हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अपना रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। 3:40 हुआ है और मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट लेने के लिए आ गई थी। जैसा कि आपको मालूम है, मैं 4 बजे से लाइव स्टडी करती हूँ, तो अभी मैं जग गई थी 3:30 बजे और फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद यहाँ पर 3:40 पर स्टडी के लिए आई थी। तो मैंने सोचा अभी 4 बजने में 15-20 मिनट की देरी है, जब तक कि अपनी कोई एक क्लास कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा बुक से स्टडी करते हैं, लेकिन जब मैं लाइव करती हूँ, तो लाइव में मैं जीके जीएस बुक से ही स्टडी करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर मोबाइल से अपनी एक क्लास समाजशास्त्र की ली थी, जिसका मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ घटना चक्र का जो है उसी से। तो इसलिए मैं 15-20 मिनट के टाइम को भी मैंने सोचा इसको क्यों ना यूटिलाइज़ कर लिया जाए अपनी स्टडी में। तो बस मैं वहीं पर घटना चक्र का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही थी। क्योंकि हमें जितना भी टाइम मिलता है, हम उतने में ही अपनी स्टडी को मैनेज करते हैं। कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि अभी बस 15 मिनट है, चलो थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, जब तक थोड़ा बहुत और आराम कर लें। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज की दुनिया में आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आप सोचोगे कि हम आराम करेंगे तो आपका आलस होता रहेगा, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, ऐसे करते-करते दिन निकल जाते हैं। मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करूँ। तो इसलिए मैंने अपना एक रूटीन बनाया है, जो कि मैं सुबह उठकर और रात में ज़्यादा स्टडी करूँगी। क्योंकि सुबह की स्टडी ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है, आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है और आप आराम से अपनी स्टडी को कर सकते हो। इसलिए मैं 3 साढ़े 3 बजे जग जाती हूँ और अपनी स्टडी को मेंटेन करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं अपनी वही क्लास लेने के लिए आ गई थी। अब मैं यहाँ पर 4 बज गया था, तो मैंने सोचा चलो अब अपनी लाइव स्टडी भी कर लेती हूँ। तो मैं लाइव स्टडी भी करती हूँ। लाइव स्टडी करने के बाद आज मेरी लाइव स्टडी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, पता नहीं क्या था, नेट का इशू था, इसलिए मैंने आज 50 या 52 मिनट की ही लाइव स्टडी की थी। लाइव स्टडी करने के बाद फिर मेरे पास यहाँ पर अभी 5:04 हुए थे, तो हमने कहा अभी सर्दी का मौसम है और अभी अंधेरा भी रहता है, तो अभी स्टडी के लिए और टाइम भी है। तो बस मैं अपनी और स्टडी करने के लिए आ गई थी। उस स्टडी में मैंने अपने जो समाजशास्त्र जीके जीएस का पोर्शन है, उसमें जो पाल सर की क्लास है, मैं वही देख रही थी। क्योंकि जीके जीएस जब आप बुक से पढ़ लेते हो, उसके बाद कोई एक क्लास कर लेते हो, तो आपको सबसे अच्छा रिवीजन हो जाता है और वो भी सुबह के टाइम पे सबसे अच्छा माइंड फ्रेश रहता है। इसलिए सुबह के टाइम पे जो भी आप क्लास देखते हो, वो अच्छे से आपके माइंड में कवर हो जाती है। इस प्रकार सुबह-सुबह मेरी 3 प्रकार से स्टडी हो जाती है। सबसे पहले हो जाती है मेरी समाजशास्त्र के टॉपिक की, उसके बाद होती है लाइव स्टडी, उसके बाद होती है मेरी पाल सर की कोई एक क्लास जीके जीएस की। अब बस यहाँ पर 6 बजने को आ गया था और मैं अपने डेली रूटीन के वर्क में लग गई थी। डेली रूटीन के वर्क करने के बाद, झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद, मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। लंच में मैंने उसे पराठे बनाए थे, क्योंकि वो कह रहा था मुझे पराठे ले जाने हैं, और इसलिए मैंने अभी अपना चूल्हा नहीं जलाया था, तो मैं यहाँ पर इंडक्शन पर पराठे उसके लिए बना रही थी। क्योंकि चूल्हा जलाते तो उसमें टाइम लग जाता, इसलिए मैंने उसके लिए यहाँ पर पराठे बना दिए थे और उसका लंच प्रिपेयर हो गया था। इस प्रकार सारे काम को कंप्लीट करने के बाद चूल्हा वगैरह जल गया, मेरा खाना सारा कंप्लीट हो गया था। पूरे हाउस होल्ड के जो जितने काम होते हैं, सब काम कंप्लीट करने के बाद फाइनली अब मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। क्योंकि जब बीच में कोई काम डला रहता है, तो हमें ये लगता है हम पढ़ तो रहे हैं, कहीं हमारा ये काम डला है तो कोई कहने वाला रहेगा, अभी ये डला है और तुम स्टडी के लिए आ गई हो। इसलिए मैं सोचती हूँ पहले अपना पूरा काम फिनिश कर लूँ, फिर अपनी स्टडी को फ़ोकस होकर करूँ। क्योंकि फिर आपसे कोई कहने वाला नहीं होगा और हमें भी अपने मन में ये नहीं लगता है कि हम पढ़ने के लिए बैठ गए हैं और बर्तन वगैरह डले हैं या फिर जो भी काम होते हैं वो डले हैं। इसलिए मैं पूरा अपना काम फिनिश करके जब ही पढ़ने के लिए बैठती हूँ। तो बस मैं इस स्लॉट में अपने समाजशास्त्र के नोट्स बना रही थी। जो मैंने वो मेन पाल सहारन सर है, उन्हीं की क्लास से मैं
नोट्स बनाती हूँ। इस प्रकार मैं अपनी स्टडी को मेंटेन करती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब